पूरा प्रूफ के साथ होगा। और ये प्रूफ कहाँ से मिलता है, ये प्रूफ कहाँ से इकट्ठा किया हूँ, हर एक चीज़ें आप लोग को मैं बताऊंगा, क्योंकि क्लेम जो कल रात के मुझे मेरे ऊपर ना लग सके। तो कहीं ना कहीं आज जो है बीजेपी का भंडाफोड़ होगा। बीजेपी का भंडाफोड़ इसलिए होगा क्योंकि बीजेपी में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत किया जा रहा है ईडी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पेश आया है ईडी को बोला गया है कि जो सच्चाई है उसे आप पेश करिए, लेकिन ईडी जो है सच्चाई को पेश नहीं कर पा रही है। आज का दिन कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक दिन था और आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गज नेता कहीं ना कहीं जेल में हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बबीता हो, हर आम आदमी पार्टी का दिग्गज नेता जेल में है। सुप्रीम कोर्ट का फटकार पाने के बावजूद भी ईडी बाज नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी के लोगों से। आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं ईडी से मिले हुए हैं, ये साइंटिफिक प्रूफ है। अगर ये प्रूफ नहीं है तो आप लोग बताइए कि कौन सा इंसान, एक एक पॉइंट लेके आप लोग के बीच में आऊँगा। आज का जो ईडी ने सबसे खतरनाक काम किया है उसका नाम है आम आदमी पार्टी का नेता विधायक अब्दुल्ला खान। उनकी सास जो है बीमारी से ग्रसित है, कैंसर से ग्रसित है, और ईडी जो है उसके घर में 3 रूम है, और 3 रूम का घर नहीं कह सकते आप, एक तरह से फ्लैट कह सकते हैं। उस फ्लैट में ईडी जांच करने के लिए आए अब्दुल्ला खान के यहाँ पर। शर्म की बात है, जो अब्दुल्ला खान के ऊपर चार्जेज लगे हैं ये गलत है या सही है, ईडी का जांच करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो संजय सिंह पर लगा है आरोप, उसका भी पुख्ता सबूत देने का अधिकार ईडी को है। अरविंद केजरीवाल पर जो लगा है आरोप, उसका भी पुख्ता सबूत देने का काम है ईडी का, लेकिन ईडी नाकाम होते हुए नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का फटकार पाने के बावजूद भी वो देखने लायक है। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी में जितने भी लोग शामिल हुए हैं, क्या वो सारे दूध का धुले हुए हैं? बीजेपी में जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं, क्या वो दूध का धुले हुए हैं? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अब्दुल्ला खान को ईडी ने रेड मारा, उसके घरों में कुछ नहीं निकला और उसे गिरफ्तार करने के लिए गई थी। लेकिन अब्दुल्ला खान ने बताया कि उसकी सास का जो है सो बीमारी से ग्रसित है और कैंसर जैसे बीमारी से ग्रसित है, इसके लिए उसका अनहोनी कुछ ना हो जाए, डर से उन्होंने ये ईडी को बोला कि हमारे घर में 3 रूम है, 3 रूम में मैं खजाना नहीं रखा हूँ, आप लोग जांच करना चाहते हैं तो जांच कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से जांच करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आप जो भी जांच करिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश के द्वारा जांच करिए। और सुप्रीम कोर्ट जो है आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट दिखी, और सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं है। मनीष सिसोदिया जेल में थे, रिहा होकर बाहर निकल गए। संजय सिंह जेल में थे, रिहा होकर बाहर निकल गए। अरविंद केजरीवाल का सारा बेल मिल चुका है, लेकिन बीजेपी के कुछ लोग जो शामिल है, ईडी में शामिल है या पुलिस प्रशासन में शामिल है या कोर्ट में शामिल है, वो लोग अरविंद केजरीवाल को बाहर आने नहीं दे रहे हैं। 5 सितंबर को उनका तारीख पड़ा है और 5 सितंबर का अरविंद केजरीवाल का तारीख होगा। अरविंद केजरीवाल हर तारीख में दुख की बात है। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जेल में किस लिए है? शराब घोटाले के मामले में, लेकिन शराब घोटाले की मामला अभी तक पुख्ता सबूत के साथ पेश नहीं हुआ है कोर्ट में, फिर भी अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो आम आदमी पार्टी का जो है ये खत्म करने का मोहर है। तो बताए, अगर बीजेपी के पास इतने ही शक्ति से है, इतने ही अच्छी काम कर रही है, तो फिर
अयोध्या में बीजेपी हारी क्यों? ज्ञानवापी में बीजेपी को फटकार क्यों? और जितने भी काम होते हैं सिर्फ अडानी और अंबानी को क्यों, दूसरे को क्यों नहीं मिलता? ये सारी चीजें जो है, ऐसे भी गीता में लिखा हुआ है, जैसा कर्म करोगे ऐसे आप भोगना पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी जो कर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि मोदी जी दुनिया में ना रहे, लेकिन वो फल उनको दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा जब बीजेपी की सरकार पूरी तरह से भारत में खत्म हो जाएगी, तानाशाह की सरकार पूरी तरीके से भारत में खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप समझने वाली बात है कि बीजेपी में जितने भी लोग शामिल होते हैं, जितने भी लोग शामिल होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे बिहार का नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी पार्टी से हो, जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो क्या दूध का धुला हुआ जाता है? क्या बीजेपी में शामिल होना भ्रष्टाचार का टैग खत्म हो जाता है? 25 में और 25 लोग जो भ्रष्टाचार किए हैं ना, उसमें से 23 लोग 23 लोगों का भ्रष्टाचार का जितने भी टैग लगे हुए हैं सारे केस खत्म हो गए बीजेपी में जाने के बाद। ये सच्चाई है और सच्चाई को झुटकारा नहीं जा सकता। आप भी जानते हैं कि बीजेपी में जितने भी लोग चोर चक्के लोग हैं, वो शामिल होने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, चोर चक्के करने का टैग खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें जो है सिर्फ बीजेपी में जाने के बाद हो जाता है। तो क्या लगता है कि बीजेपी में भ्रष्टाचारियों का एक समूह बना हुआ है। बीजेपी में इलेक्ट्रिक बॉन्ड के तहत जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको डराया जाता है, उनसे चंदा लिया जाता है, और भारत में चुनाव के समय उसे प्रचार प्रसार में पैसा खर्च किया जाता है। वही काम तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर टैग लगा है, तो अरविंद केजरीवाल गलत कैसे हो गया? मोदी जी घर घर योजना देते थे, गैस योजना, शौचालय योजना, सभी बहू बेटियों के 1,000 रुपया पैसे देने की बात आज हेमंत सोरेन ने 1,000 देने की बात कर दिया, साल में 12,000 रुपये देने की बात कर दिया। तो बीजेपी के लोगों को मिर्ची क्यों लगने लगा? बीजेपी के लोगों को डर क्यों लगने लगा कि हम हारने वाले हैं? तुम करो तो अच्छा, दूसरा करे तो खराब, तुम करो तो सब बढ़िया, दूसरा करे तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, न्यायालय जाओगे। ये बीजेपी का दोगलापनी है, यह बीजेपी का हारने का संकेत है। बीजेपी आने वाले समय में हारने का पहला संकेत जो है यही से कारनामे है। क्योंकि ईडी जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे पार्टियों की जांच क्यों करती है? ईडी दूसरे पार्टियों का ही जांच क्यों करती है? बीजेपी में शामिल लोगों को जांच क्यों नहीं हो रहा है? क्या बीजेपी में जितने भी लोग हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? जितने भी लोग हैं भ्रष्टाचारी नहीं कर रहे हैं क्या? गरीबों को सता नहीं रहे हैं क्या? गरीबों को धोखे में नहीं डाल रहे हैं क्या? आप पब्लिक से पूछिए लोगों को कि कितना करप्शन हुआ है। आज झारखंड में देखिए दौड़ हो रहा है, पुलिस का दौड़ हो रहा है। नेताओं को इतना मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का बुरा दिन आने वाला है, और ये साबित हो रहा है क्योंकि जिस तरह से आप कर रहे थे दूसरे लोग भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो आपको दिक्कत हो रहा है, आपको तकलीफ हो रहा है। दिल्ली में बिजली फ्री था, पानी फ्री था, बस फ्री था, आपने बंद करवा दिया। क्यों करवा दिया भाई? आप भी फ्री करवाते, क्यों नहीं करवा सकते थे? क्या जनता के लिए आप नहीं जीते क्या? क्या जनता के लिए आप नहीं काम करते क्या? बीजेपी आने वाला समय में ईडी जिस तरह से कर रही है उल्टा होगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। और आने वाला समय में जितने भी बीजेपी के लोग, जो ही सत्ता खत्म होगा, देखना बीजेपी छोड़कर दूसरे पार्टियों में जाकर मिल जाएंगे ईडी के डर से। ये सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, विनय कुमार के साथ बने रहिए, और आपका सपोर्ट चाहता है आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और भारत में पूरा फैलाने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत।